दो चार चीज़ें जो बहुत अहम हैं इसमें, सबसे पहले एक बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सोसाइटी से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, अपने कलीग से। हमने देखा होगा जब हम छोटे बच्चे थे, बचपन में हम खेला करते थे, लेकिन आजकल के बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है या वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करते क्योंकि वो कनेक्टेड हैं फोन्स के साथ। वो रियल वर्ल्ड से रील वर्ल्ड में आ जाते हैं। तो बिहेवियर जो बच्चे का होता है वो बिगनिंग से बनता है। जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है उस टाइम से ही उसका बिहेवियर डेवलप होता है। तो जब वो डेवलपमेंटल टाइम में ही रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड रहा तो उसका बिहेवियर नॉर्मल बनना नहीं है। दूसरी चीज जो हम देखते हैं मोबाइल एडिक्शन लोगों में, वो है कि वो इंसोम्निया उनमें हो जाता है। इंसोम्निया एक बहुत बड़ी टर्म है, लेकिन अगर ब्रीफली समझाया जाए, उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है। वो उस तरीके से नहीं सो पाते हैं कि अगले दिन वो रिफ्रेश रहें। वो अगले दिन भी ड्राउजी हो, अगले दिन भी वो रिफ्रेश नहीं हो। तो एक और उसकी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम जो जब आप बिहेवियर एबनॉर्मेलिटीज, इंसोम्निया, रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं तो आप में साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स डेवलप होने के चांसेस हो। एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो मोबाइल यूजर्स में देखी गई वो डिप्रेशन है। पहले तो वो बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन लेटली उसको अपना आप डिस्कनेक्टेड लगता है, वो गुमसुम रहता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन बिल्कुल छोटी सी चीज से एक बहुत बड़ी चीज भी हो सकती है। स्टूडेंट्स हो चाहे कोई प्रोफेशनल हो, अपडेटेड रहने के लिए, जमाने के साथ चलने के लिए मोबाइल हमारे को यूज करना इस वक्त बहुत जरूरी है। तो इट्स ए नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ। अब यही है कि हम लोग एज ए डॉक्टर्स या जो हम लोग देखते हैं पेशेंट्स में, तो हम लोग ये सजेस्ट करते हैं आपको, स्पेशली स्टूडेंट कम्युनिटी को या इन जनरल पब्लिक को, कि आप यूज करो लेकिन थोड़ा केयरफुली यूज करो, ओवर यूज भी ना करो कि जिससे आपको प्रॉब्लम्स हो। जैसे मैं न्यूरो से रिलेटेड हूँ, तो जो मैं अपने डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स जो देखी हैं हमने, जो मोबाइल से एसोसिएटेड पर्टिकुलरली हैं, जैसे जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन है आजकल नेक पेन, ठीक है ना, जिसे सर्वाइकल पेन हम लोग बोलते हैं। वो मोस्ट कॉमन इवन यंग छोटे बच्चों में भी होने लगा है, जो पहले ओल्ड एज में होता था। मोस्ट ये रीजन यही है कि जो हम लोग झुक के घंटों तक मोबाइल यूज करते हैं, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सोसाइटी में बढ़ने लगी है। सेकेंड है जो हेडेक्स है, सिरदर्द, ये बहुत कॉमन हो गया है लोगों में, क्योंकि ऑब्वियसली मोबाइल में ब्राइट लाइट है, जो आपका स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा होगा तो उतना आपका ब्रेन स्ट्रेस में रहता है। इंसोम्निया, इसीलिए हमारे बच्चे इसमें जा रहे हैं, हमारे बूढ़े जा रहे हैं, और हम क्या क्या उसमें देखते हैं वो हमें पता है कि जब हम लड़कियों के मोबाइल चेक करते हैं बड़ी शर्म आती है। हमने जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। यू आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर नेशन। यू आर ऑल मैच्योर, आप सारे 18 साल से बड़े हैं। अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी अपनी लेवल पे। जब हर एक आप में से अपनी जिम्मेदारियां लेंगे तभी एक चेंज नजर आएगी और तभी एक खुशगवार समाज हमें दिखेगा। अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है जब, जैसे अभी साहब कह रहे थे कि कयामत से पहले कयामत आएगी, वो होने वाली है। जब हद होती है, जब वो अपना सोना जो होता है, अपनी हर एक चीज होती है, वो लड़की भेज डालती है, फिर कुछ नहीं रहता है, तब वो थाने आ जाती है, भाई मेरे साथ ऐसे हो रहा है या प्लीज हेल्प। बस तब तक इतनी कयामत होती है उस पूरे खानदान पर, यू कैन नॉट इमेजिन। क्योंकि ये तभी पता चलता है जब उस इंसान पे कुछ बीतती है। कोई 10 लाख डिमांड करता है, कोई 20 लाख डिमांड करता है, कोई कुछ ऐसी डिमांड्स भी होती है जिनको मैं बता भी नहीं सकता कि क्या क्या डिमांड्स होती है। हम खुद ही अपना सब कुछ उनके हवाले कर देते हैं, भाई ये लो, आप जो आपकी मर्जी वो करें मेरे साथ। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट अगर देते वो ठीक बात थी, एक प्रॉपर्टी ही जाती, बाकी सब कुछ बच जाता, कैरेक्टर बच जाता, इज्जत बच जाती, जिंदगी बच जाती। मगर हम वो चीजें उनको फराहम करते हैं, फिर हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है। मुझे उम्मीद है मेरी समझ गई होगी कि मैं किस चीज की तरफ इशारा करता हूं। बी वेरी मैच्योर व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन दीज थिंग्स। जब आप मोबाइल चलाते हैं, किसी के साथ वीडियो कॉल करते हैं, चैट करते हैं, व्हेन यू शेयर समथिंग विद समबडी,
अपनी जिंदगी किसी के हाथ में ना दे प्लीज। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं बेकार हूं, क्योंकि हर हाथ को काम मिला है, वो है मोबाइल। मोबाइल आज हर हाथ में है। मोबाइल के असरात क्या हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को जब इस दुनिया में उतारा तो उसको एक दर्जा दिया है अशरफुल मखलूकात का। और अशरफुल मखलूकात मतलब कि अल्लाह ताला ने उसको सोचने और समझने के लिए और अच्छे और बुरे में तमीज करने के लिए, हर चीज के लिए रिसर्च करने के लिए, ताकीद करने के लिए उसको अल्लाह ताला ने अक्ल से नवाजा। और दुनिया में अरबों और खरबों जानदार चीजें हैं, उन पर इसको सबकत दी। My dear friends and colleagues, students at the back, I really feel honored to be part of this seminar today. A very important topic as far as children are concerned, जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ और कैसे हम इसका यूज़ सही तरीके से करें, क्या देखना है क्या नहीं देखना। आई होप कि आज के इस सेमिनार से थोड़ा बहुत उस पर रोशनी डाली जाएगी। एंड माई बेस्ट विशेज़ टू द ऑर्गेनाइजर्स, इनफैक्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम कि इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे उन्होंने आज ये सेमिनार रखा। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। एंड मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि मोबाइल फ़ोन इज़ ए टू एज्ड सोर्ड। इसका सही इस्तेमाल अगर करें तो ये हमें कहाँ से कहाँ ले जाएगा, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो वी विल नो, मतलब इट विल बी लाइक फॉर अस, समझ भी नहीं आएगा कि हम बॉटम पे कब पहुँचे। सो फॉर स्टूडेंट कम्युनिटी आई एडवाइज़ यू कि यूज़ मोबाइल फ़ोन रिस्पॉन्सिबली और इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रॉपर यूज़ कैसे करना है, कौन सी चीज़ें सही हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन इट्स ए वर्ल्ड, मतलब ये एक अलग ही दुनिया है, आपके हाथ में पूरी दुनिया है। Everything. I remember one father of one child who had come to me. उस टाइम पे इंटरनेट जस्ट शुरू हुआ था. It is way back when I was doing my MBBS only. तो his father was quite disturbed by the son. वो सिर्फ कंप्यूटर पे, उस दिन डेस्कटॉप हुआ करते थे, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर पे वो यूज़ करता था। तब फादर सडनली केम टू हिज रूम, तो मतलब मुझे समझा दो आप क्या करते क्या हो इस पे। तो ही टोल्ड हिम, द सन, ही वाज वेरी यंग, बोला पापा इसमें सिर्फ बाथरूम नहीं जा सकते, बाकी सब कुछ हो सकता है इसमें। सो दैट इज़ ट्रू, अभी करंटली दैट इज़ ट्रू। तो इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि रेस्पॉन्सिबली यूज़ करें फ़ोन। और आज के इस सेमिनार का Attention strays, human touch replaced by pixel arrays. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all the respected people present here. My name is Nooran Rashid. I'm in class 11th of school SRM Welkin, and today I stand before you all to address the pervasive influence of mobile phones on student community. Let's start with an example. Every single time you post a photo, let's just say in a matter of like 10 seconds, you get 4 likes. Well, those 4 likes may be small, but it affects your brain in a huge way. Those 10 seconds of your happiness sends a message to your brain saying, I want more. So you post another photo and then another photo, just to see how many likes you can get. Now you're spending 5 minutes, each 5 minutes of your day, checking to see if someone has liked your photo. Even if that someone is from across the world and you're like, never met them before. Sounds like a pretty big waste of a day, doesn't it? Conclusion, addressing the influence of mobile phones on the student community requires a multifaceted approach. It's not about a single speech or a debate. अमल में लाया, जो इंटरनेट के मालिकान है, जो कोशिश की, और वो आपकी जिंदगी के बारे में हर चीज जानते हैं। आपकी इत्तला, आपकी जानकारी, मतलब आपकी जो निजी जिंदगी आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपकी निजी जिंदगी के बारे में जो भी आप नहीं थी, वो पूरा कंट्रोल इसमें पूरी दुनिया। लेकिन किसी चीजों को मोबाइल, और हम देखते हैं, मैं भी अक्सर दौड़ते हैं, वो गर्क होता चला जा रहा है। HOD मजीद साहब यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं चाहता हूँ कि उनको भी एक मोहब्बतों का गुलदस्ता जो है पेश किया जाए। HOD मजीद साहब। सबसे पहला नाम प्रेसिडेंट। Connections. As we navigate this digital age, what we say as the Gen Z, let's strive for a mindful approach.
cherishing the depth and authenticity that come from real, unfiltered human interactions. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया नजीर साहब आपका। बच्चे भेजे थे और हम फ्रॉम चीफ एजुकेशन ऑफिस बारामूला काफी प्रोग्राम्स चलाते हैं। हर एक स्कूल में ड्रग एडिक्शन क्लब है। एक्चुअली यही है कि किस तरह से बच्चों को फायदा मिले। ये उस सारा कौम मजबूत है। आप सेहतमंद हो, हम सब मजबूत है। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा, मुबारकबाद करूंगा ऑर्गेनाइजर्स को, जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम इनेकाद करने का शुरुआत ही नहीं की, बल्कि इससे पहले भी इन्होंने काफी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस डिपार्टमेंट बोला। मैं इनको मुबारकबाद पेश कर, बहुत अच्छा था। उसके बाद अपना मोहब्बतों का तोहफा